एटम बम जैसे हैं, जो सबूत खुलेंगे तो सब हिल जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने खुलकर कह दिया कि राहुल गांधी को चिट्ठी लिखो तो जवाब तक नहीं देते, मिलने का समय तो दो तो मिलने नहीं आते। इसी तरह से चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को भी हड़का दिया, जो यह आरोप लगा रहे थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी को चुनाव आयोग ने पहले जवाब दिया कि वोटर लिस्ट में नाम है, चेक कर लो, वोटर कार्ड नंबर दूसरा है। फिर नोटिस भी दे दिया कि दूसरा वोटर कार्ड बनवाए कैसे भाई। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी को गिरने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाए थे, लेकिन यूपी में जाकर खुद पीएम मोदी ने उन्हें तगड़ा जवाब दे दिया। यानी ये लोग जो भी दांव खेल रहे हैं वो उल्टा पड़ जा रहा है इन पर बार बार, और इसीलिए इनकी क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ दिक्कत ही यही है कि मोदी को घेरने के चक्कर में ये लोग जो आरोप लगाते हैं वो कुछ ही दिन टिकते हैं, फिर औंधे मुंह गिरते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी भी साथ गिर जाती है। राहुल गांधी के आरोपों की तो लंबी लिस्ट है, कभी राफेल, कभी पेगासस, कभी एलआईसी, कभी अडानी। फिर राहुल गांधी के आरोप जब कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां माफी मांग लेते हैं या फटकार पड़ती है। अब आज राहुल गांधी को कैसे कोर्ट ने रगड़ दिया, राहुल गांधी किस एटम बम को फोड़ने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन पर खुद ही कैसे खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी कैसे अपने बयानों में फंस गए। नरेंद्र मोदी, उनके इर्द गिर्द ये जो चक्रव्यूह रचने का प्रयास करता है विपक्ष, कैसे वो उसमें खुद फंस गया है, आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो सियासत हुई है उसका एक ट्रेलर देखिए। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की रगों में आज चीन प्रेम है लेकिन भारत प्रेम नहीं। वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। shockwave that is going to go through when we release this data. It's literally like an atom bomb. अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। राहुल गांधी इस वक्त लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। उनके लिए आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो बयान उन्होंने दिए हैं, ऐसा बयान कोई सच्चा भारतीय नहीं देता। आप सोचिए ये राहुल गांधी की इमेज के लिए कितना बड़ा झटका है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्हें यह समझाना पड़ रहा है, यह याद दिलाना पड़ रहा है कि इस देश का कोई सच्चा भारतीय इस तरह के सवाल नहीं उठाता। दरअसल साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चीन को लेकर बड़ा दावा ठोक दिया था और सेना के पराक्रम पर भी एक तरीके से सवाल उठा दिए, जिसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा चल रहा है। आज यह केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान रह गए कि राहुल गांधी जैसे विपक्ष के बड़े नेता ऐसे बयान दे सकते हैं। पहले आप राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिस पर उनके खिलाफ मानहानि का केस हुआ था, फिर आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर आज क्या क्या बड़ी बातें की, कैसे उनकी क्लास लगाई, और राहुल गांधी उनके वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो उनको खुद एक्सपोज करेंगे और उन्हीं के वीडियो हैं। पहले वो बयान सुन लीजिए। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। अब राहुल गांधी की भाषा सुनिए। कह रहे हैं कि चीन भारत के जवानों को पीट रहा है बॉस, हमारे जवानों को पीट रहा है। युद्ध जैसी स्थिति हो गई, लड़ाई हो गई, उधर कितनी कैजुअलिटी हुई आपको पता है? इनके हिसाब से भारत का जवान पिट जा रहा है। आप सोचिए, अपनी सेना के लिए इस तरह की भाषा बोलते हैं। और राहुल गांधी को यह नहीं पता कि भारतीय सेना कैसे पूरे दमखम से चीन से टक्कर लेती है। राहुल गांधी को क्या यह नहीं पता कि गलवान में कैसे हमारे कुछ जवानों ने चीन की बड़ी सेना की धज्जियां उड़ा दी थी, उन पर भारी पड़ गए थे। इसके साथ ही राहुल गांधी यह दावा कर रहे हैं कि चीन ने तो भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अब यह वो आरोप है जो राहुल गांधी बरसों से लगा रहे हैं। कई इलेक्शन में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की इमेज को बिगाड़ने के लिए ऐसे आरोपों का इस्तेमाल भी किया।
लेकिन आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि कोर्ट में तो आपको जवाब देना होगा कि भाई सबूत दिखाइए। मीडिया के सवालों से तो आप भाग सकते हैं, कहने को तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे एक सवाल पूछ लीजिए पलट के तो कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो जी, बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं? अपना गाना गाने के लिए कि जो मैं बोलूंगा भाई सुनो और वो निकल लो। लेकिन कोर्ट में तो ये चलता नहीं, सवालों से आप भाग नहीं सकते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि आपको कैसे पता चला बॉस कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है? कोर्ट ने पूछा कि क्या आप वहां पर थे, क्या आपने देख लिया कि कब्जा हुआ है, क्या आपके पास इसे साबित करने के लिए कोई पुख्ता दस्तावेज है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या यह सब कहना जरूरी है? आप संसद में भी तो इसको लेकर सवाल पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से उनके दावों का सबूत मांगकर ऑलमोस्ट वो फंस गए। भाई अगर सबूत है आपके पास जिसके दावे पर आप कह रहे हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा रखी है, तो दिखाते ना आज कोर्ट में। राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की इस बड़ी टिप्पणी के बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेर लिया। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या बातें राहुल गांधी को लेकर कहेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की रगों में आज चीन प्रेम है, पाकिस्तान प्रेम है, लेकिन भारत प्रेम नहीं। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। यह सवाल हम पूछते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा डेंट है, क्योंकि चीन का मुद्दा ऐसा है जिसे राहुल गांधी सालों से पकड़े हुए। वो बार बार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हैं, लेकिन अब फ्यूचर में जब भी राहुल गांधी चीन को लेकर ऐसा कोई सनसनीखेज आरोप लगाएंगे तो उनके आरोपों की वैल्यू ही नहीं रहेगी। वैसे भी अभी कोई ज्यादा नहीं थी, ऐसा नहीं कि पब्लिक भरोसा कर ली थी कि राहुल गांधी कह रहे हैं तो चीन ने जमीन कब्जा ली, लेकिन अब और वैल्यू घट जाएगी। शायद उनके आरोपों को बहुत गंभीरता से कोई ले भी ना पाए, क्योंकि अब तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्टंट को धुआं धुआं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में और क्या हुआ आपको जानना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कहेगा, ये कोर्ट ने कहा। इस पर राहुल गांधी का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय कहे कि हमारे 20 जवानों को पीटा गया, मारा गया, और यह बहुत गंभीर विषय। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब बॉर्डर पर तनाव हो तो दोनों साइड से नुकसान होना क्या कोई अप्रत्याशित बात है क्या? यही बात ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी कही गई ना कि युद्ध हो रहा है, क्या भारत का नुकसान नहीं हो सकता, सिर्फ पाकिस्तान का होगा। लेकिन राहुल गांधी को जानना था कि कितने राफेल गिरे, ये बताइए। कोर्ट याद दिला रहा है भाई कि अगर इस तरह से लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या एक ही साइड में हमेशा डैमेज होगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ अपना पॉइंट रख रहे थे, जो सूचना दबाई जा रही है उसके प्रति अपनी चिंता जता रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि अगर नेता विपक्ष कोई मुद्दा नहीं उठा पाएंगे तो फिर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी। अगर वो प्रेस में छपी बातों को नहीं कह सकते तो फिर उनके नेता प्रतिपक्ष होने का क्या मतलब। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि लेकिन ऐसे मामलों को उठाने के लिए एक निर्धारित फोरम है, आपको जो कहना है वो आप संसद में क्यों नहीं कहते, आपको ये सब सोशल मीडिया पोस्ट में ही क्यों कहना है। बहस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने भी माना कि राहुल गांधी अपनी बातों को और बेहतर तरीके से रख सकते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप किसी को इस तरह मानहानि के आरोपों से परेशान नहीं कर सकते। राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। उस केस पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लखनऊ कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में यूपी सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। राहुल गांधी के चीन पर दिए गए जिस बयान को उनके वकील कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे, उसे लेकर तो राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज है। राहुल गांधी ने कई मौकों पर यह दावा किया है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके दावों में कोई समानता नहीं है। कभी कहते हैं कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा ली, कभी कहते हैं 4000 किलोमीटर की जमीन कब्जा ली। पहले तो यही नहीं तय कर पा रहे कि स्क्वायर किलोमीटर है कि किलोमीटर है। कभी कहते हैं कि चीन ने 44,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली।
और एक ट्वीट में तो लिख रहे थे कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा की हुई। अब आप सोचिए 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 2000 स्क्वायर किलोमीटर, 4000 स्क्वायर किलोमीटर या 44,000 और किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज है भाई। राहुल गांधी जो अलग अलग डेटा देते हैं भाषण के दौरान, सुनिए आप, देखिए। 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। यू हैव गिवन चाइना 44,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। अब आप बताइए, कोर्ट तो अभी 2000 स्क्वायर किलोमीटर वाले बयान पर ही इनको जो है रगड़ दिया। अभी कोर्ट अगर यह देख ले कि कहीं 4000 किलोमीटर बोलते हैं, कहीं 44,000 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, कभी 2000 बोलते हैं, कभी 1000 स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं, तो सोचिए क्या होगा। लेकिन यह राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की सीरियसनेस है कि बॉर्डर के मुद्दे पर जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। इधर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी, कोर्ट में राहुल गांधी से सबूत मांग लिए गए तो वो कुछ पेश नहीं कर पाए। इसके बावजूद कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में नैरेटिव बना रही है। जैसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश चीन से बॉर्डर विवाद को लेकर सवालों की लंबी लिस्ट ले आए। कहा कि ये वो सवाल है जिनका जवाब हर सच्चा भारतीय चाहेगा। जयराम रमेश ने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि साल 2020 में यह बात सामने आई थी कि ईस्टर्न लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कंट्रोल में आ गया था, जिसमें से 900 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग का एरिया है। इसी तरह कांग्रेस नेता